नमस्ते, भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। इजराइल कई मोर्चे पर जंग लड़ रहा है। गजा में हमास के खिलाफ, लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ, और इन दोनों को अपनी प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल करने वाले देश ईरान के खिलाफ। ईरान के खिलाफ जंग का ऐलान तो नहीं है, लेकिन इजराइल पर ईरान के 200 बैलिस्टिक मिसाइल अटैक के बाद हालात बेहद बिगड़े हुए हैं। इन सभी हमलों से बचाने के लिए जो इजराइल के रक्षा की कस्में और वादे खा रहा है वो है अमेरिका। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस लेबनान में इजराइल की सेना घुसकर हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, उसी देश की सेना, सरकार और लोगों को अमेरिका करोड़ों रुपए देता है। सेना को बाकायदा ये मदद पहुंचाता है। इस वीडियो में अमेरिका के द्वारा लेबनानी सेना, सरकार और एनजीओ के जरिए दिए जाने वाले लेबनान को मदद की बात करेंगे। वैसे तो अमेरिका ने लेबनान को एक आजाद देश के रूप में 8 सितंबर 1944 को मान्यता दे दी थी, लेकिन अमेरिका की तमाम भूमिकाओं में सबसे अहम मोड़ है साल 2006 के बाद का। तब से अब तक $3.5 बिलियन की मदद लेबनान को उसकी सहायता के लिए दे चुका है, जिसमें मुख्य एजेंडा लेबनान को अपने पैरों पर खड़ा करना, आर्थिक हालात सुधारना और खुद की सुरक्षा करना। इतना ही नहीं, अमेरिका यूएन के प्रस्ताव 1559, 1680 और 1701 का समर्थन करता है, जिसमें लेबनान सीरिया बॉर्डर का सीमांकन और लेबनानी सेना की पूरे देश में तैनाती की बात है। आज के दौर में लेबनान में मौजूद एनजीओ जो लेबनान में सुधार और सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं, अमेरिका उनका समर्थन करता है और धन भी उपलब्ध कराता है। खासकर ग्रामीण विकास और लोगों के जीवन के स्तर को सुधार हो सके, उस पर उसका जोर है। अगर हम बात करते हैं अमेरिका और लेबनानी सेना के रिश्तों की, तो साल 2022 अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, अमेरिकी कांग्रेस को उन्होंने यह बताया कि लेबनान की सरकार की गुजारिश पर हमने 36 अमेरिकी सेना के एक्सपर्ट जवानों को लेबनान में तैनात किया, जिसका मकसद वहां आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को मजबूती दी जा सके और लेबनानी सुरक्षा बलों को आतंक रोधी ऑपरेशन में ताकतवर बनाया जा सके। अमेरिकी सेना और लेबनान की सेना के बीच सालाना सैन्य अभ्यास भी होता है, जिसे रिजोल्यूट यूनियन के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं अमेरिका के द्वारा दिए जाने वाले लेबनानी सेना और सरकार को मजबूत करने, स्थिर करने की नीति के आधार पर धनराशि की। साल 2006 से अब तक अमेरिकी जो सरकार है वो लेबनान की सेना को $3 बिलियन से अधिक की मदद दे चुकी है। इसमें सबसे बड़ा सहयोग फॉरेन मिलिट्री फाइनेंसिंग नीति के जरिए किया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट फॉरेन ऑपरेशन और रिलेटेड प्रोग्राम कांग्रेसनल बजट जस्टिफिकेशन फाइनेंशियल ईयर 2021 और 2024 के मुताबिक साल 2019 में इकोनॉमी सपोर्ट फंड के नाम पर लेबनान को 112.50 मिलियन, 2020 में 78.95 मिलियन, 2021 में 112.50 मिलियन, साल 2022 में 112.50 मिलियन, साल 2023 और साल 2024 के लिए 112.50 मिलियन की संभावित गुजारिश की गई थी। वहीं बात सेना को मिलने वाली फॉरेन मिलिट्री फाइनेंसिंग की करें तो साल 2019 में 105 मिलियन, 2020 में 105 मिलियन, 2021 में 120 मिलियन, साल 2022 में 180 मिलियन और साल 2023 और 24 के लिए 150 मिलियन की मांग की गई। इसके अलावा कुछ दूसरे फंडों को भी मिला दें तो अमेरिका ने साल 2019 में लेबनान को 242 मिलियन, 2020 में 216 मिलियन, 2021 में 258.32 मिलियन, साल 2022 में 315.2 मिलियन का जो मदद दे चुका है। साल 2023 और 24 की बात करें तो जो रकम गुजारिश की गई है वो 282.46 मिलियन है और ये सालाना तौर पर है। इतना ही नहीं, कुछ समय के लिए लेबनानी सैन्य कर्मियों को मिलने वाले वेतन में भी अमेरिका का योगदान रहा है, लेकिन उसके बाद से अमेरिका जो है वो सीमित अपने संसाधनों का इस्तेमाल कर रहा है और जैसे लेबनानी सेना को वाहन, साजो सामान, कुछ अत्याधुनिक हथियार मुहैया कराता है। इजराइल को मिलने वाली मदद के आधार पर ये बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये जानना चाहिए कि लेबनान को कितना पैसा अमेरिका मुहैया करा रहा है, जहां इस वक्त इजराइल जंग लड़ रहा है।
अब आपको सुनकर यह भी हैरान करने वाली बात लगेगी कि भाई लेबनान में तो हिजबुल्लाह की बहुत मजबूत पकड़ है। वो सिर्फ एक तरफ सैन्य मोर्चे पर ही नहीं लड़ रहा है इजराइल से, बल्कि उसकी तो सरकार में भी हस्तक्षेप है, उसके मंत्री हैं हिजबुल्लाह के। बिल्कुल सही बात है। इसको लेकर भी अमेरिका की सफाई है। अमेरिका कहता है कि हम देखिए जी, सरकार से सीधे डील नहीं करते हैं, खासकर हिजबुल्लाह के जो मंत्रालय हैं, जहां कंट्रोल है उसका सरकार के अंदर, उससे तो हम बिल्कुल कोई वास्ता नहीं रखते हैं, बल्कि हम लेबनान के लोगों के काम करने के लिए, लेबनान की सुरक्षा के हित में काम करने के लिए, उनकी सेना को मजबूत करने के काम करने के लिए जो है कई तरह के सेक्टर्स के साथ जुड़कर काम करते हैं, जिसमें वहां जो है यूएन की एजेंसी शामिल है, स्थानीय गैर सरकारी संस्था शामिल है, लेबनान में मौजूद अमेरिकी संस्थान शामिल है और प्राइवेट सेक्टर तक शामिल हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अमेरिका ये चाहता है कि लेबनान की सेना मजबूत हो और उसकी दिशा में वो लगातार काम करता रहता है। लेकिन आज के दौर में लेबनान की सेना की भूमिका नगण्य है, क्योंकि उस मुल्क में हिजबुल्लाह बहुत ताकतवर है। और यही वजह है कि जब इजराइल की सेना ने लेबनान के अंदर मार्च किया, इन्वेड किया, तो वहां लड़ाई उसकी लेबनानी सेना से नहीं बल्कि हिजबुल्लाह से हो रही है। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे लेबनानी सेना बनाम हिजबुल्लाह के लड़ाकों की। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।